छत्तीसगढ़ में 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर जनता को कुछ उपहार में दिया है तो बढ़ती डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, नशीले पदार्थ की बिक्री, उसका व्यापार, अवैध शराब की बिक्री, जुआ, सट्टा, ये तमाम वो चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस प्रदेश में चल रही है। भाजपा के सरकार को कांग्रेस से बदला लेना बंद कर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए विष्णुदेव साय जी को। लेकिन ये लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ये बीजेपी सरकार में ही अपराध बढ़ रहा है। आज देखा जाए तो 3 दिन पहले जो घटना हुई है वो बहुत तकलीफ और बहुत दुखदायक है। ये सरकार को उसकी चिंता नहीं है। इस क्षेत्र के विधायक को ध्यान देना चाहिए। पूरी तरह से अक्षम सरकार है और सरकार ने प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे कोई सरकार का कंट्रोल है नहीं अपराध को रोकने के लिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अपराध चरम पर है। साथ ही नशाखोरी में भी राजधानी के साथ ही पूरे प्रदेश में नशाखोरी में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। तो ऐसा है, हर गली मोहल्ले में नशे का व्यापार हो रहा है और भाजपा के लोग के संरक्षण में चल रहा है। भिलाई में हुई घटना को लेकर काफ़ी आक्रोशित दिख रहा है कांग्रेस और पूरे युवाओं में भी काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। घटना को लेकर क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार तो अपराधियों को रोक नहीं पा रही। आज हम लोगों ने अपराध को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया है। छत्तीसगढ़ में 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर जनता को कुछ उपहार में दिया है तो बढ़ती डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, नशीले पदार्थ की बिक्री, उसका व्यापार, अवैध शराब की बिक्री, जुआ, सट्टा, ये तमाम वो चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस प्रदेश में चल रही है। आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया है। इस धरना के माध्यम से सोई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यही रामनगर है जहाँ कल एक तो हत्या हुई, यही रामनगर है पिछले 4 महीने में 8-10 लोग मर चुके हैं, कई चाकूबाजियाँ हो चुकी है। ये धरना जहाँ टेंट लगा इसके पीछे चौकी के निर्माण को लेकर टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, भूमि पूजन हो गया, काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक चालू नहीं होने दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पर खास क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। कल नेताजी होटल में मारपीट आपने देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मारपीट की और उसका किसको संरक्षण है? भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी गाड़ी, उनके काफिलों को रोकने का काम किया गया, जिसको जेट सुरक्षा सरकार ने दी है। उनके पीएसओ के साथ, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भारतीय जनता पार्टी और उन अपराधी लोगों ने किया। जब उन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी तो कांग्रेस के लोगों ने उनको चिन्हित करा के पकड़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उन विचारों के ऊपर में लाठीचार्ज किया। तो ये अंधा सरकार है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, जो अपराधियों को तो पकड़ नहीं पा रही। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराध करते हैं, वीडियो में पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो में वायरल कर रहे हैं अपनी दादागिरी। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो पुलिस को और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। विकास उपाध्याय जी, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे जी भी हम सीधा बात करेंगे। देखिए, स्वाभाविक तौर से हमारे प्रदेश के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके काफिले को रोका जाता है और वहाँ के एसपी व्यक्तिगत तौर पर अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। भाजपा के सरकार को कांग्रेस से बदला लेना बंद कर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। विष्णुदेव साय जी को व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान होना चाहिए कि 5 साल भाजपाइयों के ऊपर भूपेश बघेल जी ने लाठीचार्ज नहीं करवाया, चाहे उन्होंने कोई भी आंदोलन किया। आंदोलन राजनीतिक होता है और एक विरोध है जो चलता रहेगा। इसमें अगर आप लाठीचार्ज कराएंगे तो पूरे प्रदेश की व्यवस्था खराब होगी और राजनीतिक रूप से और अराजकता फैलेगी। देखिए, जो है हम लोग छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, इस बात को तो लगातार कहते रहे हैं और अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा, खुद बताया कि नशे के मामले में छत्तीसगढ़ देश में जो है सबसे ज़्यादा उसका प्रतिशत है, तो ये नशे का गढ़ भी बन गया है और ऐसा लगता है कि ये सरकार नशे में डूब गई है। इसी वजह से ना तो अपराध नियंत्रण हो पा रहे हैं, ना सरकार कहीं चलती हुई दिखाई पड़ रही है। पूरी तरह से अक्षम सरकार है और सरकार ने प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया है। इस सरकार को जगाने के लिए आज क्षेत्र के नागरिकों ने ये धरना दिया है और इस धरने के माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जो है कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने की दिशा में काम करे। कहेंगे आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रामनगर कबीर चौक में बढ़ते हुए अपराध को लेकर क्या कहेंगे? लगातार रामनगर की पावन धरती में जो लगातार 1 महीने के बाद ये दूसरी घटना हो गई। पहले एक लड़के को यहाँ से उठा के ले गए थे और मार के मंदिर असोद में फेंक दिए थे, लेकिन उसकी जान बच गई थी और बचने के बाद वो सुरक्षित घर आ गया। लेकिन ये जो दूसरी घटना हुई आज से 3 दिन पहले, जो खुलेआम रात को
10 बजे एक लड़के का मर्डर हो जाता है। उस परिवार में देखा जाए तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उस परिवार की आज क्या हालत है ये रामनगर की जनता अच्छी तरह जानती है, और जो अपराधी है वो भी यहीं का है। लेकिन लगातार बीजेपी सरकार में जो अपराध बढ़ रहा है उसको देखते हुए आज एक दिवसीय हम लोग हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें शहर जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और माननीय गिरीश दुबे जी, माननीय विकास उपाध्याय जी यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में सब शामिल हुए और वार्ड की जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। सर, बढ़ते अपराध को लेकर एक बार आप गुढ़ियारी थाना घेर चुके हो, चक्का जाम कर चुके हो कर्मा चौक में, तो आने वाले समय में क्या कोई बड़े आंदोलन और देख सकते हैं गुढ़ियारी में? 1 महीना पहले अपराध के कारण हम लोग ने कर्मा चौक में चक्का जाम किया था। चक्का जाम के बाद यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा एक आश्वस्त कराया गया था कि आज के बाद अपराध नहीं होगा, लेकिन ये लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है और ये बीजेपी सरकार में ही अपराध बढ़ रहा है। आज देखा जाए तो 3 दिन पहले जो घटना हुई है वो बहुत तकलीफ और बहुत दुखदायक है। 2 दिन पहले ही यहाँ पे अंडरब्रिज में एक लड़की जा रही थी, उसका मोबाइल छीन लिया गया है और खुलेआम सुबह 9:30 बजे मोबाइल छीन के ले गया है, जिसका आज तक नहीं पता चला। और ये जो मर्डर हुआ है ये बहुत दुखदायी है। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसके दुख का क्या होगा, उसके दुख पूरा परिवार आज दुखी है। देखा जाए तो उनके बाल बच्चों का क्या होगा ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये सरकार को उसकी चिंता नहीं है। इस क्षेत्र के विधायक को ध्यान देना चाहिए। और कुछ दिन पहले यहाँ रामनगर चौकी के लिए भूमि पूजन किया गया था, जिसमें हमारे पूर्व विधायक के द्वारा 25 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि रामनगर चौकी का जो कार्य रुका हुआ है उसको फिर से चालू कराया जाए। और ये आम जनता के लिए चौकी बन रहा है, रामनगर चौकी अंदर है और यह चौकी यहाँ बनने से बहुत राहत बन जाएगा कबीर चौक में। और पुलिस बल का बहुत दिक्कत है, जब भी हम लोग चौकी में कोई बात लेके जाते हैं तो बस एक ही बात आता है कि यहाँ पे पुलिस बल नहीं है। पुलिस बल यहाँ बढ़ाया जाए। पहले पीसीआर की गाड़ी रात को घूमती थी, अभी पीसीआर की गाड़ी नहीं घूम पा रही है। पुलिस की संख्या बहुत कम है। आज देखा जाए तो रामनगर क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, पहले से जनता यहाँ से बढ़ी है और जनता अपने को सुरक्षित समझती है। इसको देखते हुए आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और आगे भी मान लो इस मर्डर के बाद जो कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग वो तो प्रदर्शन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे और भी 1-2 जगह चक्का जाम करेंगे। हमारे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है 8 महीनों से लगातार चाकूबाजी साएं हो रही है। हत्या, लूटपाट, अपराध, गांजा, शराब सबकी अवैध बिक्री इतनी बढ़ गई है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक अड्डे बन गए हैं, जिसकी वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे कोई सरकार का कंट्रोल है नहीं अपराध को रोकने के लिए। इस वजह से आज एक दिवसीय धरना का हमने प्रदर्शन किया है यहाँ पे सरकार को जगाने के लिए। गुढ़ियारी में देखा जा रहा है कि लगातार अपराध को देखते हुए क्या कहेंगे गुढ़ियारी? 2 दिन पहले ही हत्या हुई है यहाँ पे। पुलिस चौकी को यहाँ पे खोलने का सब कुछ कार्यक्रम पिछले बार भी उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया चौकी को खोलने का। गुढ़ियारी थाने का कोई कंट्रोल है नहीं यहाँ पे। 2 दिन पहले अपराध होना, उसके पहले और होना, हत्या, चेन स्नैचिंग, डकैती सब बढ़ गया है यहाँ पे। कट्टा, रिवॉल्वर सब निकाल रहे हैं, ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कि ये अपराध का गढ़ बन गया है। राजधानी रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अपराध चरम पर है। साथ ही नशाखोरी में भी राजधानी के साथ ही पूरे प्रदेश में नशाखोरी में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। आप जिस दिन भी प्रतिदिन आप देखेंगे अखबार में हर रोज़ खबर देखेंगे तो हर पेज में कम से कम एक न एक खबर लूटपाट, नशाखोरी और अपराध, चाहे वह हत्या का मामला हो, चाहे दुष्कर्म का मामला हो, चाहे वाद विवाद का मामला हो, ये आपको हर रोज़ देखने को मिलेगा। आज के इस एक दिवसीय धरना में रामनगर के कबीर चौक में आयोजित इस एक दिवसीय धरना में सभी लोगों ने बढ़ते अपराध और नशाखोरी को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया है। आदरणीय विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में हम सभी कांग्रेसी जनों और आम जनता क्षेत्रवासियों ने मिलके जो 2 दिन पहले यहाँ पर जो मृत्यु हुई है, मतलब जो हत्या की गई है, उसका हम सभी ने पुरजोर विरोध किया है। पिछले 8 महीने से भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन लग ही नहीं रही है कहीं पर भी कि भाजपा की बीजेपी की सरकार है। उनके देश के गृह मंत्री खुद आकर बोलते हैं कि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में नशे का व्यापार बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। शर्म की बात है यहाँ के राज्य के भाजपा वालों के लिए कि खुद देश के गृह मंत्री ऐसा बात कह रहे हैं उनसे। और अपराध तो आप देख ही रहे, 2 दिन पहले जहाँ पर खड़े हैं उसके जस्ट बाजू में पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई।
तो ऐसा है, हर गली मोहल्ले में नशे का व्यापार हो रहा है और भाजपा के लोग के संरक्षण में चल रहा है। कहीं दारू बिक रहा है, कहीं गांजा बिक रहा है, नशे का व्यापार अति हो गया। कहीं महिलाएं बाजार जा रही है तो लोग चौक चौराहे पर खड़े होकर दारू पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट पास कर रहे हैं। इतना अपराध बढ़ गया है कि रात के 10 बजे के बाद घर वाले भी तक अपने बच्चों को टोकते हैं कि बेटा मत जा बाहर, चाकूबाजी हो जाएगा, तेरा हत्या हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं घर वाले कि लोग आपस में बात करें कि रात को 10 बजे के बाद रायपुर में कहीं घूमना ठीक नहीं है। अब पहले रामनगर, फिर वापस रामनगर बन चुका है कि कोई भी ऑटो रिक्शा वाले को आप बोलोगे कि भैया रामनगर जाना है रात को शाम को 7 बजे 8 बजे, तो कोई ऑटो रिक्शा वाला डर के मारे रामनगर नहीं आता। ये पुराने रामनगर के रूप में फिर वापसी हो गई है। उसी के विरोध में आज विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में रायपुर पश्चिम में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। फिर किसी विषय को लेकर हम इनसे चर्चा में जुड़ेंगे। आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 72।